नमस्कार दोस्तों, स्वागत है सुमित्रा संस क्लासेस में। आज हम देखेंगे कक्षा 10 की मैथ का चैप्टर 3 का। चैप्टर 3 क्या है? दो चरों वाले रैखिक समीकरण युग्म। दो चर जो हैं वो रैखिक समीकरण वाले युग्म का प्रश्नावली 3.1 देखेंगे। लेकिन 3.1 प्रश्नावली से पहले जिस कॉन्सेप्ट पर ये बेस्ड प्रश्नावली है, हम पहले उन कॉन्सेप्ट को पढ़ेंगे, उसके बाद चलेंगे प्रश्नावली पर। ठीक है। क्या है कॉन्सेप्ट? चर, वेरिएबल जिनका मान बदल सकता है, जैसे x और y। वेरिएबल चर कौन होते हैं? x और y, जिनके मान बदल सकते हैं, जैसे x और y है, या x y जो भी ये चर पद लेंगे तो s t a, इस प्रकार से ये चर होंगे, चर वेरिएबल्स। रैखिक समीकरण। रैखिक समीकरण क्या है? लीनियर इक्वेशन। ऐसा समीकरण जिसमें चर की अधिकतम घात 1 होती है वो चर समीकरण रैखिक समीकरण कहलाता है, लीनियर इक्वेशन कहलाता है। इसका ग्राफ हमेशा एक सीधी रेखा होता है। ठीक है। जो रैखिक समीकरण का ग्राफ कैसा होगा? एक सीधी रेखा होगी। स्टैंडर्ड फॉर्म दो चरों वाले रैखिक समीकरण का मानक रूप ax प्लस बी वाई प्लस सी होता है। ठीक है। ax प्लस बी एक्स प्लस बी वाई प्लस सी, ax प्लस बी वाई प्लस सी बराबर 0। ये स्टैंडर्ड फॉर्म होता है किसका? एक स्टैंडर्ड फॉर्म दो चरों वाले रैखिक समीकरण। दो चर हैं x और y। ठीक है। इनका ये स्टैंडर्ड फॉर्म होता है, जहाँ a भी वास्तविक संख्याएं हैं। ठीक है। पेयर ऑफ इक्वेशन। समीकरण युग्म क्या होता है? युग्म मतलब दो। जब हम एक साथ दो समीकरणों का अध्ययन करते हैं तो उसे युग्म, पेयर कहते हैं। इसका व्यापक रूप होता है a1x प्लस b1y प्लस c1 बराबर 0, a2x प्लस b2y प्लस c2 बराबर 0। ये कौन से हैं? ये पेयर इक्वेशंस हैं। दो समीकरण होंगे। अब हमें जैसे एक समीकरण है ax प्लस बी वाई प्लस सी बराबर 0, ये स्टैंडर्ड फॉर्म है। अब जैसे कहीं पर लिखा है 3x प्लस 5y प्लस 9 बराबर 0, हमें ए बी सी के मान निकालना है, तो मैं लिखेंगे ax प्लस बी वाई प्लस सी बराबर 0। अब मैं इसका क्या करेंगे? कंपैरिजन कर लेंगे। x इधर है तो a बराबर ये a है, तो a बराबर क्या हो गया? 3 हो गया। b y है तो b बराबर कितना हो गया? 5 हो गया। c बराबर 9। इस प्रकार से हमें ए बी सी की वैल्यू निकल आएंगी। जब एक इक्वेशन होगी, जब पेयर होंगे, जैसे मान लिया दो समीकरण होंगे, तो इसमें क्या लिखेंगे हम? a1x प्लस b1y प्लस c1 बराबर 0, a2x प्लस b2y प्लस c2। जैसे मान लिया कहीं पर x प्लस 2y बराबर 6 लिखा है, और दूसरी समीकरण है x प्लस 3y बराबर 5 है। अब हमें इसको, ये दो पेयर हो गए, इनके वैल्यू निकालना है, तो हम क्या करेंगे? x प्लस 2y माइनस 6 बराबर 0, इसको क्या लिखेंगे? a1x प्लस b1y प्लस सी बराबर 0, a2x प्लस b2y प्लस c2। ये इधर माइनस का हो जाएगा, उधर बराबर के था, इसलिए c1 बराबर 0 हो जाएगा। तो a2 बराबर ये x है, a2 बराबर 3, b2 बराबर 3, c बराबर माइनस का 5। ये a2, b2 और c2 की वैल्यू आ गई। ऐसे a1 b1 c1 का क्या, मैं ये a1 x है, इसका कुछ नहीं, तो a1 बराबर 1, b बराबर 2 और c बराबर माइनस का 6। a1 b1 और c1 की वैल्यू यहाँ से हमें मिल जाएंगी। इस प्रकार से जब पेयर्स ऑफ इक्वेशन होंगे तो उनका हम ऐसे वैल्यू निकालेंगे। आगे चलते हैं, इसमें देखते हैं। मुख्य उदाहरण है ग्राफिकल मेथड से। जब हम दो रेखाओं को एक ग्राफ पेपर पर खींचते हैं तो उनके बीच तीन तरह के संबंध बन सकते हैं। जब हम दो रेखाओं को एक ग्राफ पेपर पर खींचते हैं तो उनके बीच तीन तरह के संबंध बन सकते हैं। इन संबंधों को गुणांकों की तुलना करके भी समझा जा सकता है। प्रतिच्छेदी रेखाएं, इंटरसेक्टिंग लाइंस क्या होता है? इंटरसेक्टिंग लाइन क्या होता है? जब ग्राफ पर दोनों रेखाएं एक दूसरे को केवल एक बिंदु पर कटती हो, जैसे ये ग्राफ है और दो रेखाएं हैं, तो जो
एक बिंदु पर कट करती हैं उसको क्या कहेंगे, प्रतिच्छेदित, इंटरसेक्टिंग पॉइंट कहते हैं। जैसे कोई भी दो रेखाएं इस पॉइंट पर कट करते हैं उसको इंटरसेक्टिंग पॉइंट लाइन कहा जाता है, प्रतिच्छेदी रेखाएं कहा जाता है। ठीक है, इसमें क्या शर्त है, मेन हमें ये शर्त ध्यान रखनी है। क्या शर्त है, A1 बटे B1, A1 बटे A2 नॉट इक्वल टू B1 बटे B2। जैसे दो इक्वेशन है कोई 3x प्लस 4y प्लस C प्लस 9 बराबर 0 है, तो A की वैल्यू और B की वैल्यू A बटे B1 A1 बटे A2 नॉट इक्वल टू B1 बटे B2 इसके बराबर नहीं होना चाहिए, नहीं होगी। जब प्रतिच्छेदी रेखाएं होंगी, इंटरसेक्टिंग लाइंस होंगी, तब बराबर नहीं होंगी। इनके अद्वितीय हल होंगे, यूनिक सॉल्यूशन होंगे। कैसे सॉल्यूशन होंगे, यूनिक होंगे, अद्वितीय हल होंगे। यानी x और y सिर्फ एक निश्चित मान निकाला जा सकता है, एक निश्चित मान निकाला जा सकता है x और y का। ठीक है, प्रकृत इसे संगत या अविरोधी समीकरण युग्म कहते हैं। दो चीजें होंगी आपको, एक तो आपको ये शर्त से बता करना होगा A1 बटे B2, A1 बटे A2 बराबर नॉट इक्वल टू B1 बटे B2। इस प्रकार से आपको प्रतिच्छेदी रेखाएं हैं कि नहीं ये सिद्ध करना होगा। दूसरा, ये इनकी प्रकृति क्या है, संगत है कि असंगत है, ये भी आपको तय करना होगा। ठीक है, ये हो गई प्रतिच्छेदी रेखाएं। प्रतिच्छेदी रेखा में क्या होता है, A1 बटे A2 नॉट इक्वल टू B1 बटे B2। जो प्रतिच्छेदी रेखाएं होती हैं वो क्या होती हैं, वो संगत या समीकरण युग्म कहते हैं, संगत होंगे वो। ठीक है, दूसरा है संपाती रेखाएं, कोइंसिडेंट रेल लाइंस। संपाती रेखाएं क्या होता है, क्या होता है जब दोनों समीकरण वास्तव में एक ही रेखा को दर्शाते हैं। जब दोनों समीकरण एक ही रेखा को दर्शाते हैं, ग्राफ पर एक रेखा के ठीक ऊपर दूसरी रेखा आ जाती है। एक रेखा है कोई, जैसे ये है, अब ठीक उसके ऊपर जब दूसरी रेखा उसी पर आ गई तो उसको क्या बोलते हैं, संपाती रेखाएं, संपाती रेखा। ठीक है, अब इसकी शर्त क्या है, A1 बटे E2 बराबर होगा किसका, B1 बटे B2 बराबर किसके होगा, C1 बटे C2। मतलब जो समीकरण होंगे दो युग्म पेयर होंगे इक्वेशन के, उनके जो A1 बटे A2 का रेशियो, B1 बटे B2 का रेशियो, C1 बटे C2 का रेशियो बराबर होगा। या जब बराबर होगा इन रेशियो तब उन्हें हम संपाती रेखाएं कहते हैं। इनके अपरिमित रूप से अनेक सोल्यूशन होंगे। प्रतिच्छेदी रेखा में क्या था, यूनिक सोल्यूशन होंगे। ठीक है, इसके इनफाइनाइट सोल्यूशन होंगे, इसके संपाती रेखाओं के। इसकी प्रकृति क्या होगी, संगत होगी। बस ये हमें ध्यान रखना है, संपाती रेखाओं में क्या होगा, A1 बटे A2 इक्वल टू B1 बटे B2 इक्वल टू C1 बटे C2। ठीक है, इनके अपरिमित रूप से अनेक इन्फिनिटी मैनी है सोल्यूशन होते हैं, क्योंकि रेखा का हर बिंदु एक हल होता है। ये आश्रित या संगत युग्म कहलाते हैं। ठीक है, समांतर, ठीक है, समांतर रेखाएं, पैरेलल लाइंस क्या होती है, जब दोनों रेखाएं ग्राफ पर एक दूसरे के बिल्कुल समांतर हों। कैसे, बिल्कुल समांतर हों, ऐसे। ठीक है, या ऐसे भी हो सकती है, एक दूसरे के समांतर पटरी पर, रेल की पटरी की तरह हो, समांतर चलती हो और कभी नहीं मिलती। मतलब समांतर चलती हो, एक दूसरे को आके ऐसे कट ना करें, ये सीधे ऐसे चली जाएं, इनको क्या बोलेंगे, इनको समांतर रेखाएं बोलेंगे। ठीक है, समांतर रेखाओं की शर्त क्या है, A1 बटे A2 इक्वल टू B1 बटे B2 बट नॉट इक्वल टू C1 बटे C2, ये इसकी शर्त है। ठीक है, ये शर्त है इसकी कि A1 बटे A2 होगा इक्वल टू B1 बटे B2 नॉट इक्वल टू C1 बटे C2। हल क्या होंगे इसके कोई हल नहीं होंगे। ठीक है, इसके हल कोई हल नहीं होंगे, नो सोल्यूशन होता है, क्योंकि ये कहीं भी टकराती ही नहीं है। समांतर रेखाओं के कोई हल नहीं होंगे। ये कैसी होगी, प्रकृति इनकी असंगत होगी। ठीक है, इनकॉन्सिस्टेंट समीकरण युग्म कहलाते हैं, असंगत।
जो पहले दो थे प्रतिच्छेदी रेखाएं और संपाती रेखाएं, उनमें क्या था, वो संगत थे। केवल समांतर रेखाएं हैं जो वो असंगत है। क्यों? क्योंकि पहले का क्या था, जो हल था वो कैसा था, यूनिक था। दूसरे कौन से प्रतिच्छेदी का हल कैसा हल, जो हल थे वो कैसे थे, यूनिक थे। और संपाती के इनफाइनाइट हल थे। बट समांतर रेखाओं के कोई हल नहीं होते हैं क्योंकि ये कहीं टकराती नहीं है। ठीक है। तुलना करने पर क्या है, जैसे पहला कौन सा, प्रतिच्छेदी रेखा है। इसकी क्या जो थी शर्त थी, a1/a2 नॉट इक्वल टू b1/b2। बीजगणितीय रूप केवल एक हल था, अद्वितीय हल था। ये कैसे थे, संगत थे। दूसरा क्या था, संपाती रेखाएं। संपाती रेखाओं की शर्त क्या थी, a1/a2 इक्वल टू b1/b2 इक्वल टू c1/c2। इसके अपरिमित रूप से इनफाइनाइट हल होंगे, अनेक हल होंगे। ये कैसा था, ये भी संगत था। तीसरा है समांतर रेखाएं। समांतर रेखाओं में क्या होता है, a1/a2 बराबर b1/b2 नॉट इक्वल टू c1/c2। कोई हल नहीं होगा इसका, और ये कैसी होंगी, असंगत होंगी। ठीक है। इस प्रकार से आपके सारे इसके जो कॉन्सेप्ट थे वो हमने देख लिया। अब आगे क्या करेंगे, इसके क्वेश्चन जो है प्रश्नावली 3.1 हम आगे लगाएंगे। ठीक है।